जो टॉपर कॉपी होने वाली है वो है विकास कुमार मीणा भैया की। दोस्तों, ये हिंदी माध्यम के टॉपर्स के लेखन शैली से सीखने का एक सीरीज़ है, जिसमें हम उनके आंसर राइटिंग अप्रोच को जान पाते हैं। और आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वो कॉपी बिल्कुल ही नहीं है जो उन्होंने मेंस में लिखा था। ये हालांकि इनसे उनकी अप्रोच के विषय में ज़रूर जानकारी मिल जाती है। देखिए, ये 27/6/2023 की कॉपी है और इसी से लगभग कुछ दिनों बाद ही मेंस परीक्षाएं संपादित हुई थी। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि यही अप्रोच उन्होंने अपने मेंस के दौरान भी लिया होगा। तो ये विकास कुमार भैया है, 672वां रैंक है और इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से अपने क्वेश्चन को अप्रोच किया था। जो पहली समस्या यही होती है कि उत्तर लेखन में क्या शिरोरेखा का होना आवश्यक होता है क्या। तो देख रहे हैं कि जैसे विकास भैया ने शिरोरेखा का कतई इस्तेमाल नहीं किया है, तो हम इससे ये जान सकते हैं कि शिरोरेखा लाए बिना भी रैंक लाया जा सकता है। दोस्तों, ये उनका पहला प्रयास था और राइटिंग भी उनकी काफ़ी क्लियर है और पढ़ सकने योग्य भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारी राइटिंग सही है तो हम बिना शिरोरेखा के भी अपने उत्तरों को लिख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है आज का कि मूल संरचना का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आवश्यक और वांछनीय दोनों हैं। कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये आलोचनात्मक परीक्षण है दोस्तों, तो यहाँ पॉजिटिव और इसके विपरीत नकारात्मक पक्ष, आलोचनात्मक पक्ष को भी हमें दर्शाना होगा। तो देखते हैं कि विकास भैया ने इसको किस अप्रोच से सॉल्व किया है। तो पहले इंट्रो में देखते हैं कि भारतीय संविधान का लिखित रूप है जो समय समय पर विभिन्न संशोधनों के द्वारा संशोधित किया जाता रहा है। साथ ही भारत को कल्याणकारी राष्ट्र बनाने हेतु एवं समय संगत रखने हेतु ये संशोधन अनिवार्य है। लेकिन सन 1973 में इसी संदर्भ में केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने मूल संरचना या आधारभूत संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया जो वर्तमान परिदृश्य से सुसंगत है। तो ये इनका एक सामान्य सा परिचय है जिसमें उन्होंने कंटेक्स्ट को दर्शाया है। अब देखिए, भैया के बारे में एक बात तो कही जा सकती है, टू द पॉइंट, टू द क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। डायग्राम का भी प्रयोग कर रहे हैं अपनी बातों को पॉइंट वाइज कहने के लिए। तो आवश्यकता क्यों है बेसिक स्ट्रक्चर की? ताकि लोकतांत्रिक मूल्य सुदृढ़ हो सके, सरकार की स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके, भेदभाव की समाप्ति के लिए आवश्यक है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कल्याण करने के लिए भी बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे की आवश्यकता है। अब देखते हैं, इन्होंने उक्त संदर्भों के अलावा इसकी वांछनीयता के अन्य आयाम भी है। तो जिस प्रकार प्रश्न में था कि आवश्यकता और वांछनीयता, रेलिवेंसी क्यों है, तो अब देखते हैं इन्होंने जस्ट क्वेश्चन के ही कीवर्ड को उठाया और उसी के आधार पे उत्तर करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रेजेंटेशन के माध्यम क्या सुंदर सा लग रहा है कि संविधान की संरचना को बनाए रखने के लिए, सामाजिक विकास हेतु और नीतिगत मूल्यों के संतुलन के लिए, नागरिक और जन सामान्य के संरक्षण हेतु और संविधान के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। तो ये इनका एक, मैं कहूँगा कि सामान्य सा उत्तर है, इसमें डेटाज का बहुत इस्तेमाल नहीं है। और देखते उन्होंने कंक्लूजन दिया है, उक्त संदर्भों से मूल ढांचे के सिद्धांत की व्यवहारिकता परिलक्षित होती है, अतः यह सरकार के निरंकुश बनाने को प्रतिबंधित करने में सहायक होगा, भारत के कल्याणकारी स्वरूप के लिए भी आवश्यक है। तो इन्होंने रेलिवेंसी को यहाँ पे प्रकट किया है और एक सामान्य सा उत्तर है, लेकिन ये भैया का पहला प्रयास है, तो एक शानदार सा प्रयास मुझे दिख रहा है इनके आंसर्स में। अब हम ठीक इसी क्वेश्चन का उत्तर के हैं, हम देखेंगे इसी क्वेश्चन का आंसर उन्होंने किस प्रकार से किया है। उनका आंसर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा है, सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उससे देखें। ये है रवि
गंगवार भैया का, और इन्होंने 2023 सेम में ही जो है इनकी रैंक 616 आई थी, और उन पहले वाले विकास भैया से ये बढ़िया हैं, और ये उनका दूसरा तीसरा प्रयास है। तो दोस्तों हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो है परिपक्व भी आंसर राइटिंग में काफ़ी हो चुके हैं, और इनके आंसर्स में वो दिखते हैं। चलिए हम देखते हैं इन्होंने इंट्रो में क्या लिखा है कि मूल संरचना सिद्धांत की उत्पत्ति 1973 केशवानंद भारती वाद में हुई थी, जिसके तहत संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। बहुत ही सरल शब्दों में बात को स्पष्ट उन्होंने किया है, जस्ट और टू द पॉइंट, बुलेट पॉइंट के आधार पर आंसर करने की सुंदर कोशिश करी है कि मूल ढांचे के सिद्धांत ने कुछ संवैधानिक मूल्यों, संघवाद, देखिए उदाहरण भी दिया है, पंथनिरपेक्ष और आदि को अक्षुण्ण बनाए रखने में मदद की है, इसलिए आवश्यक है। दूसरा क्यों आवश्यक है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को लागू करने में सहायता की है। मूल संरचना की वजह से भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों पर विधायिका का पूर्ण नियंत्रण ना होकर के संविधान का है। बहुत सुंदर। अब देखिए आलोचनात्मक परीक्षण था, तो आलोचनाएं किन आधारों पे होती है, तो हालांकि कुछ आलोकों का मानना है कि यदि यह सिद्धांत वास्तव में आवश्यक होता तो ऐसा कोई प्रावधान संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा में अवश्य करती। इसी के साथ मूल संरचना की असंशोधनीयता कुछ लोगों की को प्रगतिशीलता के खिलाफ भी लगती है। तो दो तर्क मिले हैं आलोचना के। तो मूल संरचना संविधान की विधायिका के मनमाने संशोधनों से सुरक्षा करती है और कुछ आधारभूत स्वतंत्रता के मूल्यों जैसे बंधुता, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आदि की संरक्षा में योगदान भी देती है। अब देखिए इन्होंने कंक्लूजन कैसा दिया है कि मूल संरचना का सिद्धांत भले ही न्यायिक निर्वचन का परिणाम हो, लेकिन यह अपने प्रभावों में संविधान संगत और उचित भी है। तो ये कंक्लूजन इनका है, और अगर अंतर दिखाया जाए तो भैया ने सीधी रेखा का इस्तेमाल करते हुए भी अच्छा आंसर किया है। हालांकि प्रेजेंटेशन के मामले में विकास जी के पेपर्स अच्छे लगे हैं, साथ ही अगर कंटेंट के मामले में देखा जाए तो रवि भैया का पेपर उत्तर अच्छा लग रहा है, और लेखन में प्रवाह भी देखने को मिल रहा है। तो कंटेंट और लेखन के प्रवाह के मामले में तो रवि भैया का पेपर सही है, और प्रेजेंटेशन में विकास भैया का भी सही मालूम पड़ता है।